सो हेलो एंड वेलकम। एफसी गोवा और परसेपोलिस का मुकाबला, मुझे नहीं लगता कि स्कोर लाइन बताने की जरूरत है, लेकिन वो लोग जो ये कहेंगे कि भाई बुरी तरह से एक तरह से हरा दिया परसेपोलिस ने एफसी गोवा को, आई थिंक उन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि ये एफसी गोवा की बेस्ट टीम नहीं खेली। अब क्यों नहीं खेली इस पर भी कुछ लोगों के सवाल होंगे, लेकिन वो क्यों नहीं खेली उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से आज स्टार्ट किया, मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ जब मैंने देखा कि अरे गोलकीपर की जगह पर नवीन को जगह दी गई है और धीरज को नहीं रखा गया है। धीरज वो खिलाड़ी जो कि लास्ट मैच में परसेपोलिस के खिलाफ ही मैन ऑफ द मैच जीते थे, और इसके अलावा भी हमने देखा कि चाहे ब्रैंडन हो, इसके अलावा ओटिस हो, जिनको लेकर के हम ये बात कह रहे थे, प्रीव्यू में भी कह रहे थे, और जितनी भी रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था उसमें ये लग रहा था कि यार क्या ओटिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, जोएन फर्नांडो जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ सामने निकल कर आए, स्पेनिश कोच हैं तो सिर्फ अभी की नहीं सोच रहे हैं, दूर की गोटी भी एक तरह से उन्होंने खेली है, क्योंकि अब जो अगले दो मुकाबले हैं उसको लेकर भी तो सोचना है। अब ये भी तो सोचिए कि अगर आपने बेस्ट टीम इस वक्त पे नहीं उतारी तो उसकी एक मुख्य वजह यह थी कि आप कब तक इन्हीं खिलाड़ियों को कहते रहोगे, वो भी दो दो दिन के गैप में, कि भैया हाई इंटेंसिटी के गेम खेलने हैं आपको। पहले आप अल रयान के खिलाफ खेलते हैं हाई इंटेंसिटी मैच 0-0 ड्रॉ, उसके बाद आप अलवदा के साथ खेलते हैं अगेन हाई इंटेंसिटी गेम, वहां पर भी आप उस टीम को ड्रॉ पे रोक लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से हमने परसेपोलिस के खिलाफ खेला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे गलतियां की। आज भी मुझे लगता है कि हमने जो डी होता है, जो बॉक्स होता है, उसके अंदर हमने कुछ गलतियां की। इसके अलावा शुरुआत में आप कह सकते हैं कि फिर अगेन थोड़े से वो जिटरी साइंस जिसका पूरी तरीके से फायदा उठाया हाफ टाइम तक, इसीलिए परसेपोलिस 2-0 अप हो चुकी थी और उसके बाद भी उन्होंने स्कोर किए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये जोएन फर्नांडो की एक गलती है कि उन्होंने कमजोर टीम उतारी, मैं इसको पूरे तरीके से बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अब अगले दो मुकाबले में खेलने हैं। वहां आपने देखा होगा जो दूसरा मुकाबला चल रहा था, जहां तक मैं देख पाया, अल रयान वर्सेस अलवदा, 2 रेड कार्ड्स अल रयान के खिलाड़ियों को मिल चुके हैं। तो अपने आप में जो अल रयान की अब टीम उतरेगी एफसी गोवा के खिलाफ, वो पहले से ही कमजोर होगी। वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं, अलवदा के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं, तो क्या एक चांस बनेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अलवदा आज फिर जीत चुकी है मुकाबला। तो ऐसे में ये सिर्फ आज की सोच नहीं थी कि भैया आज के मुकाबले में आप मजबूत टीम खिला दीजिए अपने सबसे, और फिर अब आपको 2 दिन बाद जो है फिर एक हाई इंटेंसिटी मुकाबले में उतरना है, और वहां पर भी आपको जीत जो है वो मैंडेटरी होगी एक तरह से आपके लिए। तो इसको जोएन फर्नांडो की एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझिए कि यहां पर आपको पता था शायद कि आप शायद बहुत सबसे बेटर टीम भी अपनी खिलाओगे तो भी आप उस तरह का रिजल्ट हासिल नहीं कर पाओगे जिस तरह का आपको चाहिए फॉर क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको सिर्फ आज की जीत हासिल नहीं करनी है, आपको तो क्वालिफाई भी करना है नेक्स्ट लेवल पे एएफसी चैंपियंस लीग के। तो ये शायद सोच उस तरफ दर्शा रही है। उम्मीदें कम जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से इसको एक नल एंड वॉइड सिचुएशन में तब्दील कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि रयान के खिलाफ जीतें, वादा के खिलाफ जीतें, और फिर एक चांस बनाए अपने लिए कि हम ग्रुप ई में से वो टॉप टीमें हो परसेपोलिस के साथ जो शायद वहां तक पहुंचेगी। हमें जो टक्कर देगी टीम वो अलवदा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच को आप, स्कोर लाइन ठीक है यार, स्कोर लाइन जो भी रही उस स्कोर लाइन से इतर देखिए। स्ट्रैटेजीज को लेकर ठीक है, ब्रेंडन वापस आते हैं सेकंड हाफ में, उसके बाद हमने देखा ओटिस वापस आते हैं, लेकिन इस टीम में अगर आप बात करें कि रेटिंग्स के हिसाब से अगर आप बात करें, तो जो मैं स्टैट्स देख रहा था, बॉल पोजीशन बिल्कुल भी नहीं था एफसी गोवा के पास, ऑलमोस्ट 69-31% इस तरह से रहा। इसके अलावा जो रेटिंग्स, इंडिविजुअल रेटिंग्स दी जाती है प्लेयर्स को, उसमें भी आप देखिए शायद ग्लेन मार्टिन्स को 5 के ऊपर है, मतलब कि 2 या 3 खिलाड़ी हैं, गोंजाल्विस को 5 से ऊपर है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा शायद किसी और खिलाड़ी की 5 से ऊपर की रेटिंग है, सब 3 या 4 तक है। और फिर वही जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था कि यार क्या इस बार हम देखेंगे कि देवेंद्र मुरगांवकर को पहले मौका मिलेगा, उनको स्टार्टिंग 11 में मौका उस तरह से जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था शायद मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्कोर लाइन देखकर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी हार है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझिए कि आपने बेस्ट टीम क्यों नहीं उतारी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबले एफसी गोवा जीते और हम नेक्स्ट लेवल पर क्वालिफाई कर पाए। तो इस टीम के साथ अपनी विशेष बना के रखिए, जैसा आप गॉस लिखते रहते हैं वो लिखते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये टीम और बेहतर खेले और उस जगह तक पहुंचे जहां हमें फिलहाल उम्मीद है कि एक नेक्स्ट लेवल पर जाए एफसी चैंपियंस लीग के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, माई 11 सर्कल का लिंक है,
उसे आप ओपन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप फुटबॉल की टीम भी चुन सकते हैं, क्रिकेट की टीम भी चुन सकते हैं। जीतने वाले को, खासतौर पे जो क्रिकेट में हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑफर है वो है ₹1 में टीम बनाइए, 1 करोड़ जीतिए। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ अपना बहुत ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपने सुझाव देते रहिए हमें लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया।